नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हमें कुछ टॉपिक कवर करने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो इसमें हमें इसके अलावा पढ़ना है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। होता क्या है बायोडाइवर्सिटी? वैसे तो इसका मीनिंग होता है वेरिएशंस। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, यानी स्पेसीज किस तरह से बटी हुई है। कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ने हैं इसमें हमें। रोल ऑफ कम्युनिटी पढ़ने इसमें कि वो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जी हाँ, यानी वेरिएशंस पाना प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। आप जानते हो इंडिया वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मंग्रूव्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स फॉरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, टाइगर, एलिफेंट, वन ऑर्न राइनोसॉर्स और लायन। बट टुडे मैनी स्पेसीज आर अंडर थ्रेट। यानी वो क्यों है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हंटिंग की वजह से। एक टॉपिक है पॉल्यूशन, उसकी वजह से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन स्पेसीज। स्पेसीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। जी हाँ, इनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हमें कौन कौन से स्पेसीज पढ़ने हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्पेसीज, यानी कैटल, पाइन, ये ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है। इसके बाद आते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज में ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एश। जी हाँ, अब चलते हैं वनरेबल स्पीसीज में। जी हाँ, वनरेबल स्पीसीज ब्लू शिप, एशियाटिक शिप, यानी जो इंडेंजर्ड है। अब चलते हैं रेयर स्पेसीज में। हिमालयन ब्राउन बियर, ये स्मॉल पॉपुलेशन में है। एंडेमिक स्पेसीज में आता है एंडेमिक वाइल्ड पिग। इसके बाद आता है एशियाटिक चीता, यानी एक्सटिंक्ट स्पेसीज में आता है, ये नो लॉन्गर फाउंड। अब क्वेश्चन आता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग। तो इनके एग्जांपल मेजर रीजन है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओवर ग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। यानी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। अब वो क्लियर क्यों किए गए थे? रेलवे के लिए, प्लांटेशंस के लिए, कमर्शियल टिम्बर के लिए, और इन्होंने लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन किया फॉरेस्ट का। अब हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड स्पेसीज। इसके बाद 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स को सेव करने के लिए। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसमें क्या होता है, एरिया रिजर्व किया जाता है प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज़ मैनी नेशनल पार्क्स लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। हम पढ़ेंगे कम्युनिटी का रोल क्या रहा कंजर्वेशन में। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1973 में। इसके बाद बिश्नोई कम्युनिटी की हमारी है राजस्थान में, वो वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। एक तरह का फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लोकल कम्युनिटीज़ जो वर्क करती है विद द गवर्नमेंट टू मैनेज फॉरेस्ट। एग्जाम्पल अरावरी फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जी हाँ, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, प्रोवाइड करता है हमें ऑक्सीजन, सपोर्ट करता है ट्राइबल लाइवलीहुड को। ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट। जी हाँ, यानी फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने इस वीडियो में पढ़े। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। लेकिन याद रहे, फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट रिसोर्सेज, दे आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों।